अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब मैयत के ताल्लुक से कुछ मसले सुन लो। मसले मैंने पहले ही बताए हैं। ये तकदीर तो हो गई। तकदीर यही है कि मौत को याद रखो। समझे नहीं? अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। दुआ करता हूं अपने लिए भी। और दुनिया को ज्यादा अहमियत मत दो, थोड़ी अहमियत। मसले बताना यूं जरूरी है कि बार बार मैंने बताया, मगर फिर भी सुनने को ये मिलता है कि अमल नहीं हो रहा। कोई ना कोई लोग लग जाते हैं और रिवाज जो चले आ रहे हैं, रिवाजों को खत्म ही नहीं कर सकते। तो मसले सुन लो दो तीन, उसके बाद सलाम पढ़ के दुआ कर लेंगे। पहला मसला तो वही खाने वाला है। मैयत के मौके पर अपने सुन्नी उलमा ने दावत करके खिलाने को मना किया है। ये रिवाज जो बन गया है ना, कट्टे का खाना पूरा गांव खाता है, गलत है ये। दावतें ब्याह शादी खुशी के मौके को रखी गई हैं। कोई खुशी का मौका थोड़ी है कि ब्याह शादियों की तरह खाने करे जाते हैं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि फातिहा वगैरह हुई, कह दीजिए कि भाई सब लोग खाना खा लो, तो खा सकते हैं, गांव वाले भी खा सकते हैं। लेकिन दावतें वैसे गांव वालों को जहां तक हो मस्जिद से खानों से बचना चाहिए। मेहमान खा लें और गरीब मिस्कीन खा लें। बस्ती वालों को जहां तक हो बचना चाहिए, समझे? वैसे खा लें अगर तो कोई हर्ज नहीं है। कह दिया खा लो, फातिहा हुई, खा लें बैठ कर, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दावतें करना, पहले से इत्तला देना, ब्याह शादी की तरह एहतमाम करना, ये सब उलमा ने गलत लिखा है। क्योंकि दावत खुशी के मौके के लिए होती है। मैयत का कोई मौका कोई खुशी का मौका नहीं है। उस वक्त तो वो गरीब मिस्किनों का खाना था वो, समझे? और दूसरा मसला वो इद्दत का है। मैंने कई जगह तकरीरों में बताया, बहुत बताया। अपने जुमे की नमाज में भी मैंने इसका इजहार किया तकरीर में। और वो उसके जरिए ना रिकॉर्ड करके डाला भी गया, मगर फिर भी रिपोर्टें सुनने को मिल रही है। जाहिलाना बात है। असल में शौहर के मरने के बाद में बीवी पे अपने इस्लाम में इद्दत रखी गई है 4 महीने 10 दिन। कुछ लोग कहते हैं 40 दिन की कर लो, ये गलत है। इद्दत कितने दिन की है? 4 महीने 10 दिन। इद्दत का मतलब क्या होता है? इद्दत का मतलब यह है कि इतने दिनों में औरत अगर कोई निकाह करना चाहती है दूसरा, तो निकाह इद्दत के बाद होगा। पहला मसला तो ये है। और जुल्म है, समझे? बस ये घर से बाहर ना निकले, कहीं भी रह सकती है, काम धाम भी कर सकती है, धूप में बैठ सकती है, हवा खा सकती है, काम धाम कर सकती है, समझे? और ये औरतों में ही बात होती है। जाहिल औरतें फतवे दे देती हैं, ऐसा है, ऐसे कैसे कर लोगे, अरे इद्दत में ऐसा कैसे कर लोगे, डॉक्टर को कैसे दिखा दिया जाए इद्दत में, समझे नहीं? डॉक्टर को अगर बीमारी है तो दिखाना जायज है, समझे? अगर ऐसी बीमारी हो कि घर में रह के इलाज नहीं होगा, जाना ही जरूरी है, तो जाना भी जायज है। अपने इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है कि जिसकी वजह से इंसान ज्यादा मजबूर हो। कुरान शरीफ में लिखा, अल्लाह फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बल्कि हमने भी किताबें लिखी 2 लॉकडाउन में। लॉकडाउन लगा था, शुरू का लॉकडाउन बड़ा कर रहा था ना, 2-3 महीने बहुत कर्रे गुजरे, न कहीं जाना हुआ, प्रोग्राम का तो कोई सवाल नहीं था, लोग मिलने भी नहीं आते थे। वैसे घर पर रहो तो मुलाकात ही आ जाते हैं। तो वो 2-3 महीने मिल गए, मैंने किताबें लिख दी 2 और अल्लाह करम से। उसमें एक का नाम रखा है मैंने, दीन की बुनियाद आसानी पर। एक लिखी पूरी इख्तिलाफात के शरीयत। मतलब का दीन जो है वो आसान है, मुश्किल नहीं है। दीन क्या है? आसान। समझा? और इस टाइम लिख रहा हूँ एक किताब, उसका नाम तो मसाले मैयती रखा है मैंने, वो भी लिख गई, अभी छपी नहीं है, कंपोजिंग वगैरह हो चुकी। मैयत के मसले उसमें लिखे हैं।
ये अभी नहीं आई है, वो तो सब आ चुकी। दीन की बुनियाद आसानी पर। अभी उर्दू है, हिंदी अभी नहीं हो पाई है इसकी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अपने दीन में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसमें इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला गया हो। इद्दत का मतलब यह नहीं है कि औरतों पर जुल्म किया जाए। आदमी वैसे मर गया, उसको ऐसे मार डालो। अब पर्दे का इद्दत में अलग से कोई कानून नहीं है। पर्दा इस्लाम में वैसे भी तो है, कोई करे ना करे, मगर पर्दा तो इस्लाम में है ही। इद्दत में पूछते हैं किस किस से पर्दा होगा। इद्दत में पर्दे को, इद्दत में पर्दा इद्दत के अलावा भी है। जिससे इद्दत के अलावा है उसी से इद्दत में है। बस ये घर में रहे, घर में कहीं भी रहे, समझे नहीं। जुल्म नहीं करना चाहिए, घर में कहीं भी रह सकते। समझ गए मसले को? नहीं समझ गए? हाँ, कहीं पे कोई जाहिल परेशान करे औरत किसी को, तो उसको कह देना कि मौलाना कह गए कि तुम गलत कह रहे हो। एक जगह तो ये बता रहे थे कि उसे पखाने पेशाब को जा रही, चद्दर में लपेट के ले जा रहे थे, हवा ना ले जाए। इज्जत क्या हो गई, पूरी मुसीबत और ना डाला, समझे आप उसको। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।